धर्म स्नेह बंधुओं, पर्युषण की अंतिम उच्चारी है उत्तम ब्रह्मचर्य, जिसका अर्थ है आत्मा का भोग। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ है निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा। उस आत्मा में लीन हो जाना, उसमें रमण करना, डूब जाना ब्रह्मचर्य है। सम्यक्तमयी भव्यात्माओं, जिसका मन अपने शरीर के प्रति निर्ममत्व हो गया है, उसी का वास्तविक ब्रह्मचर्य होता है, क्योंकि उसकी चेतना पूर्णता भीतर की ओर मुड़ जाती है। शारीरिक स्तर पर तो बहुत थोड़ा भोग होता है, कम भोग होता है, किंतु किसी वस्तु से रागपूर्वक जुड़ जाना भी अब ब्रह्म है। वह राग चाहे शुभ हो या अशुभ, समय सार में दोनों को कुशील कहा है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए देह का संयम अनिवार्य है। लोक में ब्रह्मचर्य का अर्थ है आजीवन विवाह न करना, मन वचन और काय से पांचों पापों का नियंत्रण, पांचों इंद्रियों का संयम। जब तक अपने विचारों पर इतना अधिकार न हो जाए कि अपनी इच्छा के खिलाफ एक भी विचार न आए, तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं है। मणियों में वैडूरी मणि, आभूषणों में मुकुट, वस्त्रों में रेशमी वस्त्र, पुष्पों में गुलाब पुष्प, चंदनों में गोशीर चंदन, नदियों में सीतोदा नदी, पर्वतों में हिमवान पर्वत, समुद्रों में स्वयंभूरण समुद्र, हस्तियों में ऐरावत हाथी, स्वर्गों में ब्रह्म स्वर्ग, दानों में अभय दान, मुनियों में तीर्थंकर मुनि, वनों में नंदन वन, जैसे श्रेष्ठ हैं वैसे ही व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य अहिंसा के प्रसाद का सिंह द्वार है। ब्रह्मचर्य ही यज्ञ है, उत्तम ज्ञान है, अपरिमित बल है। योग शास्त्र के 2 अध्याय 105वें श्लोक में लिखा है, ब्रह्मचर्य के आचरण से ही प्राणी दीर्घायु होता है, सुंदर आकार वाला होता है, दृढ़ शरीर वाला होता है, तेजस्वी होता है और महान बलशाली होता है। प्रिवेंशन इज क्योर देन पैर कीचड़ में डालकर धोने से बनस्पत कीचड़ में न डालना अच्छा है। भगवान वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर ऐसी दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने कभी कीचड़ में पैर नहीं डाला, और इन्हें ही श्रमण कहा जाता था। कुमार श्रमण, जिन्होंने कीचड़ में पैर डाले बिना अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्थ है आत्मा का भोग, अर्थात चेतना का भोग। ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र यौन संबंध नहीं है, बल्कि इसका मतलब है समता, साम्य, सरलता, आत्म वैभव, वैषम्य का विसर्जन, अथवा यूं कहिए कांटा और फूल बराबर।
माटी और कंचन बराबर, झोपड़ी और महल बराबर, आंसू और मुस्कुराहट में समानता, नफा और नुकसान में समानता, पूनम और अमावस्या की रात में समानता, ऐसे संतुलन का नाम है ब्रह्मचर्य। धर्म स्नेह बंधुओं, और क्या है ब्रह्मचर्य? या ब्रह्मणी स्वात्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या प्रद्रव्य मुचः प्रवृत्ति तद ब्रह्मचर्य व्रत सार्वभौमम ये पांति ते यान्ति परम प्रमोदम। अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मा में शरीर आदि परद्रव्य का त्याग करने वाले साधु की निर्बाध परिणति को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य व्रतों का सार्वभौम तत्व है। जो इसे निरंतर पालन करते हैं, पालते हैं, वे परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। ब्रह्मचर्य ब्रह्म और चर्य का संयुक्त रूप है। शब्दकोश में ब्रह्म के अनेक अर्थ मिलते हैं, जैसे ईश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप, जगत का मूल तत्व, शुक्र, हिरण्यगर्भ, वेद, सत्य, प्रणव, ब्राह्मण, तपस्या इत्यादि इत्यादि। और चर्य का अर्थ है आचरण। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म संबंधी आचरण। ब्रह्म शब्द का अर्थ है निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा, और उसमें लीन हो जाना, डूब जाना। निष्पह वृत्ति में ही चेतना पूर्णता भीतर की ओर मुड़ जाती है। महानुभाव ऐसा आचरण युवा काल में किया जाए तो उपयोगी है। कारण यह है कि जैसे भोजन न मिलने पर भूखे रहने को उपवास नहीं कहा जाता, जैसे भोजन न मिलने पर भूखे रहने को उपवास नहीं कहा जाता, उसी प्रकार वार्धक्य में सब तरह से असमर्थ हो जाने पर त्यागी और संयमी बनने का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। भर जवानी में बुरे कर्मों से तौबा करके अच्छा आचरण करना ही साधु स्वभाव है। बुढ़ापे में तो खूंखार भेड़िया भी सीधी सादी भेड़ जैसा हो जाता है। शेख सादी ने क्या खूब कहा, फारसी में कहते हैं वो, जवानी गोसा नशी शेर मर्दे राहे खुदास्त कि पीर खुद न तवानत जे गोशे बर्खास्त। जो मनुष्य जवानी में एकांत का उपयोग ईश्वर स्मरण में करता है, खुदा की राह पर चलता है, वही वास्तव में सही मनुष्य है। बुढ़ापे में जो ऐसा करता है वह दो कौड़ी का है, क्योंकि तब वह कुछ और करना भी चाहे तो कर नहीं सकता। धर्म करना है तो जवानी में कर ले, बुढ़ापे में सिर रख के रोना पड़ेगा। जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। क्षत्रिय जवानी पर भरोसा करते। शक्ति भी जवानी में ही होती है, अतएव शक्ति ही सब कुछ है। इसके सब आयामों में प्रयोग हुए। भगवान महावीर ने इसका ही प्रयोग साधना में किया और कहा, जब ऊर्जा अपने शिखर पर हो, वीर परिपक्व हो, तभी उसका रूपांतरण कर लेना चाहिए।
तभी उसका रूपांतरण करना उचित है, क्योंकि रूपांतरण करने के लिए भी ताकत की जरूरत है, और जब वह क्षीण हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, तब धोखा होना संभव है। जैसे वृद्ध आदमी सोच ले कि मैं ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गया, अब मैं सन्यासी हो जाऊं। महानुभाव ध्यान रखिए, असमर्थता ब्रह्मचर्य नहीं है। असमर्थता ब्रह्मचर्य नहीं है। अगर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध कोई होता है तो युवा होकर ही हो सकता है, क्योंकि तभी कसौटी है, परीक्षा है। वृद्ध होकर ब्रह्मचर्य होना मजबूरी हो जाता है, साधन खो जाते हैं, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जब इंद्रियां जवान हों, बलिष्ठ हों, ऊर्जा नसों में दौड़ रही हो, तब उसके प्रवाह को बदलना साधना है। श्री जैनसेनाचार्य महापुराण में कहते हैं, एक बार प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत को स्वप्न पड़ा। वे समूह शरण में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के श्री चरणों में स्वप्न का फल पूछने उपस्थित हुए और कहते, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने पिछली रात में उच्च स्वर में शब्द करते हुए तरुण बैल को विहार करते हुए देखा है। भगवान, उसका फल क्या है? भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में बतलाया, पंचम काल में शारीरिक बल क्षीण होगा। पंचम काल में शारीरिक बल क्षीण होगा। साधक तरुण अवस्था में ही श्रवण पद में ठहर सकेंगे। स्पष्ट है, साधना के लिए तारुण्य एवं बल अनिवार्य है। आराधना सार के संस्कृत टीकाकार विद्युद्वर्य रत्न कीर्ति जी इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, यौवनावस्थायाम पुमान अनशन औमोदरी आदि भी तीव्र तपो विशेषई आहारजयम तथा आसन विजयम निद्रा विजयम करोति तथा वृद्धावस्थायाम कर्तुम न शक्नोति। जिस प्रकार पुरुष यौवन अवस्था में अनशन, औमोदर्य आदि तीव्र तपों के द्वारा आहार विजय, आसन विजय, निद्रा विजय करता है, उस प्रकार वृद्धावस्था में नहीं कर सकता। सत्याभाव में स्वरूपाचरण में लीन होना आकाश कुसुम है। भिक्षु मूक फक जातक पाली भाषा में कहते हैं युवाचरे ब्रह्मचर्यम। युवाचरे ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचारी युवासिया दहरस्य पब्बसदाम एतम इसे ही वर्णितम। तरुण ब्रह्मचारी हो और ब्रह्मचारी तरुण हो। ऋषियों ने तरुण की प्रवज्ञा के ही गीत गाए हैं, गुण गाए। युवक सन्यासी हो एवं जीवन ऊर्जा के शिखर पर हो, और तभी रूपांतरण शुरू हो जाए। इसी में यौवन और जीवन की सार्थकता है। मैं आप सबके लिए उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन आत्मा के निर्मलीकरण करने की भावना से कहना चाहता हूँ, पश्चिम संस्कृति से प्रभावित न होते हुए भारतीय कल्चर में
5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों का ध्यान करते हुए अपने जीवन को तेजस्वी बनाने, संयम बनाने और महावीर जैसे होने के लिए आप अष्टमी का, चतुर्दशी का, अष्टानिक और पर्युषण जैसे महान पर्वों में कम से कम ब्रह्मचर्य की आराधना करने के लिए प्रवृत्त हों। एक बार एक दार्शनिक से किसी ने पूछा कि हमें स्त्री संपर्क कब करना चाहिए। उसने कहा, जिंदगी में एक बार। तीर्थंकर एक बार ही स्त्री का स्पर्श करते, ऐसा ना हो सके तो उसने कहा वर्ष में एक बार। बोला यही भी ना हो तो महीने में एक बार। ये भी ना हो तो सिर पर कफन बांध लो, जैसी आपकी मर्जी करो। अब ब्रह्म से जीवन मलिन होता है, ब्रह्मचर्य से जीवन का उजास फैलता है। जितने ही बुद्धिमान महापुरुष हुए हैं, स्मृति का विकास हुआ है, वह तमाम ब्रह्मचर्य के माध्यम से हुआ है। आयु का विकास ब्रह्मचर्य के माध्यम से होता है। यदि आप दीर्घायु चाहते हैं, मेमोरी बहुत अच्छी चाहते हैं तीर्थंकरों की बतौर, तो आपको ब्रह्मचर्य की आराधना करना चाहिए। पहले ज़माने में सामूहिक परिवार होते थे, ब्रह्मचर्य बहुत अधिक तादाद में पलता था। आज परिवारों के बिखरने के कारण से धर्म का विनाश हुआ है और संसार का विकास हुआ है। संसार दुखमय है, मोक्ष सुखमय है। इसलिए सुख की राह पर चलने के लिए जितना अधिक ब्रह्मचर्य का आचरण करेंगे, उतना आप हिंसा से बचेंगे, पाप से बचेंगे और पुण्य के राह पर चलते हुए अपने मोक्ष तत्व को प्राप्त होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय।